जियांगलिन और डॉक्टर युआन लाई को देखते हैं, जहाँ पर जियांगलिन युआन लाई से ही यांग के बारे में पूछता है। तो वो डॉक्टर जियांगलिन से कहता है कि ही यांग वो लगभग हर महीने आता है, पर वो बेहतर होना नहीं चाहता। ये यांग जो अपना हालत बहुत ही ज्यादा बिगाड़ चुका था, वो खुद को सजा दे रहा था। वो जब भी डॉक्टर युआन से मिलने आता तो वो उनसे ये पूछता कि आज अप्रैल फूल डे है या नहीं, और वो डॉक्टर को सगाई की अंगूठियां दिखाकर कहता है कि वो यान यान को पसंद आएगा या नहीं। डॉक्टर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर ही यांग उसकी बातों को इग्नोर कर वो अंगूठियां दिखाते हुए कहता है कि वो अंगूठियां अच्छी लग रही है या नहीं। ही यांग खुद को पनिश कर रहा होता है और वो कहता है कि उसे लगता है कि वो ही यांग की मदद नहीं कर सकता। तो जियांगलिन उसे कहता है वो जो करना चाहता है उसे करने दो। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी इस तरह के स्नेह का परवाह करता है, और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो मंडे को वापस आएगा। फिर हम लेगवान कल्चर देखते हैं। जियांगलिन लेगवान कल्चर में शामिल होने के बाद वो जल्द ही काम के चीजों से परिचित हो गया। उसके साथ काम करने वाली दो लड़कियां जियांगलिन को देख कहती है, अरे जियांगलिन, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम डेब्यू क्यों नहीं करते? तो जियांगलिन कहता है, मैं नहीं गा सकता। वैसे क्या आपने कभी जिन किंग झो का उल्लेख किया है? वो हमारी कंपनी का एक कलाकार है। मैं अभी यहाँ आया हूँ और मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि हमारी कंपनी में कौन से कलाकार हैं। तभी एक लड़की जियांगलिन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कंप्यूटर के पास ले जाकर कुछ दिखाते हुए कहती है, देखो ये वही है, वो बहुत कोमल है, ठीक है। वो पिक्चर यान यान की होती है, जो कि अब एक एक्टर है। हमें भी पता है कि कार एक्सीडेंट में किसकी मौत हुई थी। यान यान का पिक्चर देख जियांगलिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़की हंसते हुए कहती है, क्या तुम बेवकूफ हो? वो वास्तव में अच्छा दिखने वाला और अत्यधिक मनमोजी है, ठीक है। मुझे अंदाजा है कि हमारा किन झाओ भविष्य में बहुत हिट होगा। जियांगलिन उस लड़की से पूछता है, किन झाओ, क्या वो किन झाओ है? ये कहकर जियांगलिन रोने लगता है। तो वो लड़की थोड़ा उदास होते हुए पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। तो वहाँ पर बैठा लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि उन झाओ के पास पहला प्यार भरा चेहरा है, शायद ये पहली नजर का प्यार था। तभी जियांगलिन रोते हुए जोर से कहता है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो वो लड़की जियांगलिन से कहती है, उसका नाम किंग झो है, उसकी आईडी कार्ड पर भी यही नाम है, जियांगलिन से कुछ गलती हुई होगी। तो वहाँ बैठा लड़का भी कहता है, हाँ वो एक लड़का है, हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ की चेहरा बहुत मिलता जुलता हो, साथ ही तस्वीरें सावधानी से संपादित की गई है, हो सकता है कि यह सिर्फ एक गलती हो। तो जियांगलिन अपने मन में कहता है, मैंने उसका शव अपनी आंखों से देखा और स्वभाव वही नहीं है, ये वो नहीं है, मैं गलत हूँ। तो वो लड़की फिर से कहती है, कई सेलिब्रिटीज अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत फेमस है। तो जियांगलिन अपना आंसू पोंछते हुए उनसे पूछता है कि किन झो अब कहाँ फिल्म कर रहा है। तो वो लड़का उसे वहाँ का पता देता है। फिर हम उत्तरी जिला फिल्म और टेलीविजन शहर देखते हैं, जहाँ पर जियांगलिन यान यान से मिलने आया होता है। यान यान का चेहरा और उसकी आंखों के नीचे का तिल देख जियांगलिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या सचमुच दो लोग हो सकते हैं जो एक जैसे हो? फिर हम यान यान के असिस्टेंट, जो कि अब एक्टर किन झो है, हम इसको यान यान ही बोलेंगे, उसकी असिस्टेंट थोड़ा सा परेशान होते हुए यान यान से कहती है कि इतनी ठंडी में उसे बाहर गर्मी की फिल्म शूटिंग करनी है और उसके पास हीटर भी नहीं है और वो बहुत कम पहना है, उसे सर्दी लग सकती है और वो बीमार पड़ सकता है। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद यान यान की असिस्टेंट यान को जैकेट पहनाते हुए कहती है, ब्रदर किन झो, इसे जल्दी से पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी। और वो उसे एक कॉफी लाकर देती है और वो यान यान से कहती है, जो ब्रदर हमारे लिए कॉफी लेकर आया वो एस्टन मार्टिन चला रहा था। जब हम फिल्म बना रहे थे तो वो घेरे के बाहर खड़े होकर देख रहा था। और वो जियांगलिन की ओर दिखाते हुए कहती है, ब्रदर किंग झा, देखो ये वो व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर लग्जरी कार वाला लड़का, वो अभी हमें देख रहा है।
जिसे देख यानियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि जियांगलिन यहाँ कैसे आया, और वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बोल अंदर चला जाता है। ये देख जियांगलिन थोड़ा उदास हो जाता है और तभी बारिश होने लगती है, जिसके वजह से बाहर खड़े लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी यानियान जियांगलिन को दिखाते हुए उसके असिस्टेंट से कहता है कि वो बारिश से बचने के लिए आश्रय ले सकता है, और वो उसके असिस्टेंट से ये भी कहता है कि उसे ये ना बताने के लिए कि ये बात उसने बोला है। वो किसी भी तरह का गलतफहमी पैदा करना नहीं चाहता और वो मन ही मन जियांगलिन से माफी मांगता है। तभी वो लड़की जियांगलिन को एक छाता ले जाकर देते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर बारिश हो रही है, तुम लाउंज में क्यों नहीं जाते, बाहर बहुत तेज हवा है। तो जियांगलिन उसे थैंक यू बोल कहता है, वो अगर मैं वहाँ गया तो क्या मैं क्रू को परेशान करूँगा। तो वो लड़की थोड़ा हंसते हुए कहती है, नहीं, हर कोई नया है और आमतौर पर कोई भी कक्षा देखने नहीं आता है। अगर आप आ सके और बैठ सके तो इससे हमारी कुछ लोकप्रियता बढ़ेगी। फिर हम लाउंज के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो लड़की जियांगलिन को गर्म पानी देते हुए कहती है, हमें मिल्क टी पीने के लिए इनवाइट करने के लिए थैंक यू। अभी थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ी ठंड है, गर्म रहने के लिए थोड़ा गर्म पानी पियो। तो जियांगलिन चारों तरफ देखते हुए किंझो यानी कि यानियान के बारे में उस लड़की से पूछता है। तो वो लड़की जियांगलिन से कहती है किंझो को स्क्रिप्ट पढ़नी होगी, और वो अपने मन में कहती है कि वो ब्रदर किंझो का फैन है। तो जियांगलिन कहता है, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है, मैंने सुना है कि वो यहाँ फिल्मांकन कर रहा है। तो वो लड़की दिखाते हुए कहती है, अरे वो वहाँ स्क्रीन के पीछे, और वो धीरे से कहती है, तुम जा सकते हो और उससे पर्सनली बात कर सकते हो, उसे मत बताना, मैंने तुमसे कहा था। तो वो लड़की अपने मन में कहती है, ब्रदर झाओ, आप बहुत उत्कृष्ट हैं और अधिक लोगों द्वारा देखे जाने योग्य हैं। उसकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है, हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और वो अपने मन में यानियान से माफी मांगती है। जियांगलिन अपने हाथों को क्लींच करता है और वो हिम्मत कर यानियान से उसका नाम कहता है और वो कहता है कि वो उसका फैन है। उसे देख यानियान पहले थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो खुद को शांत दिखाते हुए जियांगलिन को थैंक यू कहता है। तो जियांगलिन उसे कहता है कि वो उसके दोस्त जैसा लगता है, और वो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि आंखों के तिल भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। और वो फिर से यानियान से कहता है, ओ मेरा मतलब कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ऐसा ही है, मुझे माफ करना, मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, क्या मैंने तुमको परेशान किया। ये सब बोलते हुए जियांगलिन के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो रोते हुए कहता है, मेरा वो दोस्त, वो सब मेरी गलती थी, मैंने उसे मार डाला। जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम उसके जैसे दिखते हो तो मैं बस बड़बड़ा रहा हूँ। और वो अपना सर पकड़कर रोने लगता है। तो यानियान अपने जगह से खड़ा होता है और वो उसको शांत करते हुए कहता है, मार डालना, तुम ऐसा क्यों कहते हो। और वो अपने मन में कहता है, जियांगलिन, तुमने हमेशा खुद को इस तरह से दोषी ठहराया है, मुझे माफ करना, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दूंगा। तभी यानियान उस लड़की से कहता है, तुम पहले तैयार करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और वो बाहर जा ही रहा होता है तभी जियांगलिन उसका जैकेट पकड़कर रोते हुए कहता है, मेरा मतलब कुछ और नहीं है, बस आइडल और फैन के बीच एक तरह का आलिंगन है, और आपको शायद मैं थोड़ा परेशान भी लग सकता हूँ, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। जिसे सुन यानियान थोड़ा सैड हो जाता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जियांगलिन थोड़ा उदास होते हुए कहता है, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे बस लापरवाही से कहा। तभी यानियान अपने मन में कहता है, मुझे लगा कि ये खत्म हो गया है, अगर मैं तुमसे सहयोग से मिल भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने अपराध के कारण तुम्हें दोषी महसूस करते हुए कैसे देख सकता हूं। पर यानियान और वो जियांगलिन को गले से लगाता है। जियांगलिन कांपते हुए यानियान को कस के पकड़ता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर यानियान जियांगलिन को कंफर्ट देते हुए कहता है, तुम्हारा वो दोस्त चाहता होगा कि तुम ठीक रहो, है ना। तो जियांगलिन कहता है कि वो सचमुच ठीक है और क्या वो उसको ब्रदर झाओ झाओ कह सकता है।
तो यान यान उसे कहता है वो जो चाहे उसे बुला सकता है। तो जियांगलिन उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो यान यान भी उसे बाय बोलता है और धीरे से उसका नाम पुकारता है। फिर से हम डॉक्टर युआन और जियांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जियांगलिन से उसका खुशी का कारण पूछता है। तो जियांगलिन थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि उसे इस सप्ताह उसे बुरा सपना नहीं आया और उसने ये सपना भी देखा कि उसने यान यान को आग से बचाया है। तो डॉक्टर उसे पूछता है तो क्या तुमने उसे जाने दिया? तभी जियांगलिन डॉक्टर से कहता है लेकिन मैं एक सितारे का पीछा करना चाहता हूँ। तभी जियांगलिन एक्टर किन जो यानी कि यान यान की पिक्चर दिखाते हुए कहता है यहाँ एक वो है, उसका नाम किन जो है, क्या वो सुंदर नहीं है? हालांकि वो अभी बहुत फेमस नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो फ्यूचर में बहुत फेमस होगा। तो डॉक्टर युआन उसे पूछता है कि वो एक्टर है या सिंगर? तो जियांगलिन थोड़ा उदास होते हुए कहता है वो एक एक्टर है, सेकंड मेन लीड की भूमिका निभाता है। मुझे नहीं पता कि निर्देशक ने उन्हें मुख्य भूमिका क्यों नहीं निभाने दी। और फिर जियांगलिन अपने आइडल यानी कि एक्टर किन जो के बारे में तारीफ करने लगता है।